आरडीडी वर्सेस महराज मलिक वर्सेस आकिब मीर कब बनी। ये ट्रायंगल है, ये कभी भी पब्लिक के लिए वर्क नहीं करेगा। इससे एक फ़ैन बेस बढ़ रहा है, चाहे वो महराज दीन मलिक है, चाहे आरडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे आकिब मीर है, चाहे कोई और साहब हैं। इसमें जितने भी लोग इसमें मिलाउस हैं, ये टोटल एक खुद को फेमस करने का एक पब्लिसिटी स्टंट जिसको बोलता है। मैं ये शायद प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है लास्ट पे ये प्लान्ड ना निकले और ये आवाम का जो टाइम है वो ज़ाया कर रहे हैं। ये ज़ीरो को कब कन्वर्ट करेगा, 100 में कन्वर्ट करेगा, 1000 में कन्वर्ट करेगा। शायद महराज दीन ने अभी तक उस चीज़ के साथ इंसाफ नहीं किया। ज़ीरो अभी तक 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। उनको देखा जाए। मोहसिन भाई, बाद में ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मोहसिन का जो पब्लिक के साथ रवैया है वो अच्छा नहीं है। कहीं पर भी जो है गुस्से में आ जाती, 10 बड़े बुजुर्गों के बीच में कोई होते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह की बात करते हैं कि वो बड़े बुजुर्गों के लिए यानी कि अच्छी बात नहीं होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और ये भी बताया जाता है कि कभी कभार ऐसा काम कर जाते हैं जो उनके वालिदैन को शर्मसार कर देते हैं। आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल बिलिसी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन जमाल, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ साथ में एक बिजनेसमैन भी हैं। आज हम इनसे जो है जो बलाग जिक्यास की कंट्रोवर्सी महराज मलिक वर्सेस आरडीडी एम्प्लॉय थी उसके हवाले से बात करेंगे। बाद में यही कंट्रोवर्सी महराज मलिक, आरडीडी वर्सेस आकिब मीर और उनके जो बाकी साथी हैं उन पर आती है। जैसा आप जानती हैं कि सोशल मीडिया के अंदर आए रोज़ बलाग जिक्यास और भटियास इलाका जो है वो छाया रहता है। इसी तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहसिन जमाल। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक कंट्रोवर्सी है क्या और क्यों इतना बवाल जो है तमाम सोशल मीडिया के अंदर बना हुआ है। मोहसिन भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बिलाल भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने जो ये कंट्रोवर्सी पूरी कवर की, मैं इस कंट्रोवर्सी को इसका बेसिक भी नहीं जानता। हाँ, जिस लेवल पे आज कंट्रोवर्सी पहुंची है उस लेवल को मैं बिल्कुल जान रहा हूं। ये जो कंट्रोवर्सी है ये ना आरडीडी की है, ना महराज मलिक की है, ना आकिब मीर आपने नाम लिया, वो शायद भाजपा से मुंसलिक हैं। तो महराज दीन मलिक यहाँ के डीडीसी हैं और आरडीडी डिपार्टमेंट जो है थ्रू आउट इंडिया काम करता है। अभी जो था ये सिर्फ एक ब्लॉक का मसला था, 2 पंचायतों का था। वो पंचायत शायद एक चन्यास थी, उसमें मैं करेक्ट हूँ तो दूसरी वाली पंचायत जो है एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं है। मुझे अभी अपने लोगों के लिए काम करना है, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन इस टाइम पे ज़रूरत बन गई है इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि इस विषय पे अगर हम बात ना करें तो शायद बहुत से लोग जो हैं जो इस कंट्रोवर्सी में गुमराह हो रहे हैं। सबसे पहले आपका सवाल ये था कि ये जो कंट्रोवर्सी है आरडीडी वर्सेस महराज मलिक वर्सेस आकिब मीर कब बनी। ये ट्रायंगल है, ये कभी भी पब्लिक के लिए वर्क नहीं करेगा। इससे एक फ़ैन बेस बढ़ रहा है, चाहे वो महराज दीन मलिक है, चाहे आरडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे आकिब मीर है, चाहे कोई और साहब हैं। इसमें जितने भी लोग इसमें मिलाउस हैं, ये टोटल एक खुद को फेमस करने का एक पब्लिसिटी स्टंट जिसको बोलता है। मैं ये शायद प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है लास्ट पे ये प्लान्ड ना निकले और ये आवाम का जो टाइम है वो ज़ाया कर रहे हैं। जब हमारे महराज भाई बने तो वो बेदाग कैंडिडेट थे, सब लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। एक छोटे घर से उठा हुआ एक छोटा सा इंसान, छोटे तबके से, ज़ात पात के रिलेटेड में, फाइनेंशियली, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हर चीज़ में कि एक ज़ीरो से उठा हुआ इंसान है। ये ज़ीरो को कब कन्वर्ट करेगा, 100 में कन्वर्ट करेगा, 1000 में कन्वर्ट करेगा। शायद महराज दीन ने अभी तक उस चीज़ के साथ इंसाफ नहीं किया। ज़ीरो अभी तक 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें 50 ज़ीरो भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, फिर अपना अपना जहन है। तो जब जहाँ भी आप जितनी रैलीज़ देखें, हमेशा महराज भाई का एक ही रहता है कि मज़ा मज़ा राज करेगा। उनका ये स्लोगन है। भाई मज़े ने राज नहीं करना है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने राज नहीं करना है। राज तब तुम्हारा सही है कि हर व्यक्ति, हर इंसान तुम्हारे दौर में सेफ़ फील करे, और इनके दौर में कोई भी इंसान सेफ़ फील नहीं कर रहा है। और इन्होंने ये कंट्रोवर्सी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ली। अभी तक हमारे लोगों के 2 महीने से काम अगर रुके हुए हैं तो वो इन लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से है। कभी एक को हरास करना, कभी दूसरे को हरास करना, कभी तीसरे को हरास करना। मैं कोई हाई कोर्ट नहीं हूँ, मैं जजमेंट नहीं देख सकता हूँ कि कौन इंसान क्या है।
कौन क्या है। और एक कमेंट उन्होंने किया था महराजुद्दीन मलिक पे, वो चर्सी है, वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, उसको मीडिया में लाना ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो आकिब मीर की थी, उनको मीडिया में लाना ये सरासर गलत है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हमें हमारी जमहूरियत इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब इजाज़त नहीं देती कि आप जाइए, आप किसी के घर को उजाड़िए, आप न्यूज़ चैनल वालों को लेके जाइए, आप खबरें लगवाइए। घरेलू ताल्लुकात तो हर एक के चलते हैं। नरेंद्र भाई मोदी हैं, अभी उनकी पत्नी थी, आज नहीं है, तो ठीक है आप आज तक पे ब्रेकिंग न्यूज़ लगवा दो। तो जो घर की चीज़ें हैं वो घर में रहनी चाहिए। महराजुद्दीन को लोगों ने वोट दिया था, किस लिए दिया था? डेवलपमेंट के लिए दिया था। कितनी डेवलपमेंट की? हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा आया, ये मेरी फंड्स थी, ये ले लो। भाई अनपढ़ लोग भी करते थे, जो लोग अनपढ़ थे, जिनको तुम स्टेजों पे नारे देते हो फलां बंदा अनपढ़ था, उसने भी अपनी फंड्स को यूटिलाइज किया। उसको पता होता है किसी भी इंसान को, चाहे उसके पास तालीम हो ना हो, ज़िंदगी का एक तजर्बा हर एक इंसान, अभी हमारे वालिदैन हैं, हो सकता है वो मतलब तालीमी एतबार से हमसे नीचे हों, लेकिन ज़िंदगी के एतबार में, एक्सपीरियंस के एतबार में जितनी भी चीज़ें हैं हमसे कहीं ऊपर हैं वो। हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए। माशरे में जवान को खड़ा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि माशरे का हर मतलब बुज़ुर्ग आदमी को जलील करना है। तो इनका जो विजन है सिर्फ अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए है कि हम जाएं, हमको लोग जानें। यहाँ पे हमको पुष्पा नहीं बनना है। अगर कोई अपने आप को लीडर बोलता है तो उसको इस चीज़ की पहले नॉलेज होनी चाहिए कि वो लीडर नहीं, वो पॉलिटिशियन है। वो लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, उसने राज करना है, राजगद्दी लेनी है। लीडर जो होते हैं, जेलों से भी लोग फिर उनके गुलाम हो जाते हैं, जेलों से लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। हम तो फ़िलहाल इस्लाम में मानने वाले हैं, सबसे बड़े फ़ैन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। उसके बाद वहाँ पे किसी चीज़ को लेके जाएंगे। अगर मैं गांधी जी के नक्शे कदम पे चलूँ एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारी चीज़ें आती हैं, हाँ मैं गांधी जी के नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी, मेरे आइडियल जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मेरे को बता दिया है। उसके बाद हमारे खलीफा थे, हज़रत उमर थे। तो हज़रत उमर ऐसे थे कि कुरान में ये चीज़ साबित है, अगर कोई, शायद अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नऊज़ बिल्लाह कोई पैगंबर होता तो हज़रत उमर होते। तो आपके पास पैटर्न पड़ा है। महराजुद्दीन मलिक को थोड़ा अपना मज़हब भी कंसल्ट कीजिए, आकिब भाई को अपना मज़हब कंसल्ट। जो मुसलमान अपने मज़हब से लायल है वो किसी से गलत नहीं कर सकता है। ये आपकी ये पहले सवाल का जवाब था। मोहसिन भाई, जानने की कोशिश करेंगे जो दो आरडीडी के एम्प्लॉय यानी जीआईएस जिन्हें ग्राम लेवल के जो अधिकारी होते हैं उन्हें टर्मिनेट किया गया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या उनके साथ सही हुआ, गलत हुआ? क्या महराज ने सही किया या गलत किया? उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या गलत किया, सही किया? उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि 2 घरों को उजाड़ दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? तमाम सवालों का जवाब क्या है? देखिए मेरा एक विजन है उसमें ये है कि कभी अगर आप जैसे हैं, अगर बिलाल भलेसी और मोहसिन जमाल की आपस में लड़ाई होती है, उसकी तकलीफ़ आपके वालिदैन को नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सज़ा आपके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, आपकी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ाती मफाद के लिए उनको नुकसान पहुंचाऊं तो शायद मेरे को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद महराजुद्दीन साहब शायद सबूत लेके गए, डीसी साहब ने उनको टर्मिनेट किया। बाकी वो लोग हैं, हिंदुस्तान के यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ से जजमेंट आएगी हमें उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। हम अपने कानून की इज़्ज़त करते हैं, करते रहेंगे, इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। तो जहाँ कानून होगा मोहसिन वहाँ। जी। अच्छा मोहसिन भाई, अब आपकी पर्सनल लाइफ पे आएंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है उसके बाद आपका भी सवाल बनता था। अब जो है आने वाले, हमने सुना है कि आने वाले वक्त में आप भी जो है किसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या ये सच है झूठ है? देखिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ स्टेजों से लोगों पे वादे करो। नहीं, फिलहाल अब ये मैं नहीं, जरूरी नहीं है कि स्टेजों से आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप पॉलिटिशियन बनेंगे। अब जो है अब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, क्या आप हिस्सा लेंगे या नहीं? मैं अपना एक वजूद बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पापा के दादा थे उनका नाम हबीबुल्लाह पड़े था। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, आमीन, अगर मगफिरत हुई है तो उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। तो उनका एक यहाँ पे जो भी इंसान है उनको जानता है, और जो जो लोगों तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उसी ख़ानदान का एक इंसान हूँ और हमेशा अपने एरिया के लिए एक सिपाही खड़ा हूँ। जो भी जवान तकलीफ़ में हूँ, इट डजेंट मैटर वो बीजेपी से बिलोंग करता है, वो कांग्रेस से है, वो आम आदमी पार्टी से है, वो डीपीएपी से है,
वो किसी भी राजनीतिक दल से है, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। सबसे पहले मुझे मेरे कहरा का जवान स्वस्थ चाहिए और वो खुद के पाँव पे खड़ा हो जाएगा। हर जवान में इतनी क्षमता है, हर जवान मोहसिन है, हर जवान में इतनी क्षमता है, वो इलाके को बदल सकता है। मैं अगर अपनी विजन को आगे लेके चलूँ, हाँ बहुत सारे मेरे मुखालिफिन होंगे, शायद उनको मेरे रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको भी मुझसे ज़ाती कोई दुश्मनी है, जो भी चीज़ है, जब मर्जी किसी ने मेरे को जलील करना है, दिन दिहाड़े करे, अपने लोगों के लिए मैं किसी भी हद तक तैयार हूँ जाने के लिए। जैसे आज तक आपने इतिहास में देखा होगा, हिंदू धर्म के एक इंसान, बहुत उनको महाराष्ट्र में पूजा जाता है, बाला केशव ठाकरे थे। जो पैटर्न पे वो थे अपने लोगों के लिए, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मैं अपने लोगों के लिए हूँ, अपने इलाके के लिए हूँ। अभी यहाँ पे हमारे इलाके में आप देखिए बहुत सारे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3000 लोग हिंदू आते हैं। तो इसका मतलब नहीं कल को मुझे पावर मिलेगी तो मैं हिंदू को दबाऊं। मुझे कहीं मेरे कुरान ने ये तालीम दी नहीं, मेरे वालिदैन ने मेरे ये कभी तालीम दी नहीं, मेरे उस्तादों ने मुझे ये तालीम दी नहीं। अगर मेरे साथ किसी का ज़ाती मसला है तो बाद में आपको उसकी वीडियोज़, उसके एविडेंस आपको दे दूं। बाद में मीडिया भी हो सकता है, कहीं मीडिया वाले भी, आप आज आए दिनों बहुत सारे ऐसे होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं इंसान को, कुछ करते हैं। तो मेरी वजह से किसी मतलब इंडिविजुअल को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग भी हैं जो इलाके को बर्बाद करने के लिए हैं, तो उनसे बड़ा, मोहसिन से बड़ा उनके लिए कोई दुश्मन नहीं। उस चीज़ के लिए मुझे गुंडा कहें, उस चीज़ के लिए मुझे क्रिमिनल कहें, जो टैग मिले वो। अगर मैं क्रिमिनल होता, अगर मैं गुंडा होता, जिस हिसाब से लोग मुझे, जिस तराजू में मुझे तोला जाता है, अगर मैं वैसा होता, आज FIRों की बहुत सारी लिस्ट पड़ी होती। आप हमारे यहाँ पे जो SHO साहब गुंडो हैं आज, खांडे साहब, वहाँ पे जाके आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, SSP ऑफिस डोडा में कर लीजिए। उसके बाद मिलिटेंसी के दौरान तो मैं तो बच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी नहीं, मेरी खुशकिस्मती। तो आप कोई भी, जितनी भी, कहीं भी मैं ऐसी गतिविधि में मिलता हूँ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, मेरे आइन के ख़िलाफ़ है, मेरे लोगों के ख़िलाफ़ है, मेरे कोई भी आवाज़, तो आप मुझे जहाँ मर्जी दिन दिहाड़े जलील कर दो, डिटेन कर दो, मैं तैयार हूँ। हाँ, जहाँ मैं बेगुनाह हूँ, कोई ज़बरदस्ती मुझे गुनाहगार ठहराया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कोर्ट कचहरियाँ हैं, तो वहाँ पे सब लोगों को देखा जाएगा। मोहसिन भाई, बाद में ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मोहसिन का जो पब्लिक के साथ रवैया है वो अच्छा नहीं है जी। कहीं पर भी जो है गुस्से में आ जाती, 10 बड़े बुजुर्गों के बीच में कोई होते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह की बात करते हैं कि वो बड़े बुजुर्गों के लिए यानी कि अच्छी बात नहीं होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और ये भी बताया जाता है कि कभी कभार ऐसा काम कर जाते हैं जो उनके वालिदैन को शर्मसार कर देते हैं। जी बिल्कुल। आज तक मेरा बचपन से एक ही विज़न था कि मैं जो काम करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पापा के लिए काम करूं। मैंने ज़िंदगी में किसी को बॉस बनाना नहीं था, बॉस ऑलरेडी अल्लाह है। उसके बाद पैटर्न पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलना है। मैंने किसी को अपना बॉस बनाना था तो मैं अपने वालिदैन को अपना बॉस बनाता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने वालिद साहब की सुपरविज़न के अंडर काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए दुनिया में कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। बाकी कोई भी इंसान अल्लाह नहीं, इंसान इंसान है। बिलाल भले सी जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, ये मोहसिन से सर्टिफिकेट अल्लाह नहीं लेगा। अल्लाह बिलाल भले सी को इधर से जानता है, इधर से नहीं जानता है। तो जो लोग मुझ पे ये तंज कसते हैं, मैं बड़ा उनका मशकूर हूँ कि उन लोगों ने अगर ये नहीं बोला होता कि मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग दरियाफ्त में लग जाते हैं कि ये बुरा क्यों है, बुरा क्यों बना। तो उन लोगों ने अगर मुझे अच्छे रास्ते पे लाया, मेरे वालिदैन ने हेल्प की। हाँ, जो मेरी टीन एज है, उसके बाद जो लड़कपन जिसको बोलते हैं, लड़कपन में अगर आप बुज़ुर्गों वाले काम करोगे तो आपको कोई बच्चा नहीं बोलेगा। जवानी में आप बूढ़ों वाले काम करोगे तो जवानी किस काम की। तो किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी अपनी जवानी का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी किसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं डाला। जितने जवान मेरे को, अगर इस चीज़ का कमेंट आपको आता है कि मोहसिन इलाके के लिए अच्छा नहीं है, 1000 जवानों की आपको बाइट मिल जाएगी कि मोहसिन इलाके के लिए अच्छा है, वरना मैं अपनी राजनीति यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और मुझे राजनीति नहीं करनी। राजनीति नहीं करनी है तो इलेक्शन लड़ना है या नहीं? देखो, इलेक्शन जो है वो मेरी मजबूरी है। जब तक मेरे पास कलम नहीं आती, मैं अपने लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ। हमने 18 साल एक इंसान के हाथ में कलम दी, आपके कितने काम हुए? हम तो अभी तक उस मुकाम तक पहुंचे नहीं कि हम चलो कोई मसला नहीं, उन्होंने 18 साल यहाँ गुजारे जी, तो आपके वालिदैन से आपकी डिस्कस होती है, तो कितने काम हुए? हमारे पर्सनल तो यानी कि उनके 0 है।
पर्सनल छोड़ो, पर्सनल Personal नहीं, उसके बाद आप मेरे को इलाके- एग्जैक्टली इलाके के बेसिस पे, ठीक है उन्होंने हायर सेकेंडरी बना दी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। भाई साहब वहाँ पे लेक्चरर भी लगता है जो फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब वो नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। या अगर आज़ाद साहब ने हमारे इलाके को इतना अच्छा करना, आई सेटअप है, हर घर में फ़ोन है, बाईजूस की सब्सक्रिप्शन सबको दे दो, बाकी मास्टरमाइंड की सब्सक्रिप्शन दे दो, जितने भी यूपीएससी सेटअप वाले पढ़ना चाहते हैं उनको सब्सक्रिप्शन दे दो, 699 महीने का लगता है। इतने बड़े खजाने से क्या जाता है? मोहसिन तो है नहीं कि एक या दो गाड़ियां हैं, वो भी आज हैं कल नहीं होंगी, परसों नहीं होंगी, परसों को अल्लाह ना करे कभी चंदा भी करना पड़े। रात का फ़कीर सुबह गरीब उठ सकता है, गरीब अमीर बन सकता है, ये कोई लिखवा के नहीं लाया है। बिलाल बलेसी किधर जाएगा, क्या करेगा, मेरी बात से बिलाल बलेसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपके वालिदैन आपसे खुश हैं तो इससे बड़ी दुनिया में, और मैं हमेशा हर जितने भी मुझे बच्चे मिले कि अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत कर सकते हैं, आप माशरे में कोई इंसान इज्जत के लायक नहीं है। आपको कोई माशरे का सबसे बड़ा इंसान जो खुद को मानता है आपको माँ की गालियाँ दे, बहन की गालियाँ दे, आपको दे, तो आप बदले में क्या करेंगे? बदले में उसे उसका बदला लिया जाएगा, चाहे उसके ऊपर वार हाँ, किया जाए या मोहसिन ने वार नहीं किया, मोहसिन कानून के पास गया, उस इंसान को कोशिश की कि ये माशरे में सरपंच ना बने, मिंबर ना बने, आज मेरी ज़िंदगी बिगाड़ रहा है, मेरे 4 लोग मुझे जानते हैं, अगर किसी गरीब बच्चे का तो कैरियर तबाह होगा, उसको सत्ता से हटाऊंगा। अगर ये मेरा गुनाह है तो कबूल है, अल्लाह के सामने भी कबूल करूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज जो है फ़िलहाल शुरुआती गुफ्तगू थी और ये शायद इनका काफ़ी बार हमने इनसे बात की है, लेकिन आज सियासत के हवाले से बात की थी। और आने वाले वक्त में जब भी ये इलेक्शन में आएंगे तो आज से हमने शुरुआत इनको जो है इलेक्शन के हवाले से की, और आने वाले वक्त जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा हम इनके साथ बातचीत करते रहेंगे। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी इनके खिलाफ कोई बात होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वो जो है अगले आने वाले वक्त में ज़रूर इनसे पूछेंगे। बने रहिए के दास्तान के साथ बिलाल बिलेसी।